संवाद फोटोग्राफर, एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें प्रायोजक फोटो स्टोरी कला और फोटोग्राफी ई मैगजीन, संपादक ज्योतिर्मय यादव, सह प्रायोजक कैमेरा केयर, कैमेरा एंड ड्रोन एक्सेसरीज, सेल्स सर्विस रिपेयर, विशेष सहयोगी कंप्यूटर सर्विस फोटो गुड्स जगदीशपुर, समर्थन रघु आर्ट, फोटोग्राफर के लिए फोटो फ्रेम हब, समर्थन मीडिया फोटोग्राफर क्लब का प्रकाशन, फोटोवाइज हर खबर, कैमरे की नजर से समर्थन कैमरा सोल्यूशन, कैमरा एंड ड्रोन सर्विस सेंटर। स्कूलिंग में ही आपको आइडिया हो गया था फोटोग्राफी में जाना है। अगर कोई फीमेल फोटोग्राफर है, क्या प्रोसेस होना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए? और वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो आपकी फील्ड में आना चाहे, फाइन आर्ट्स में इस टाइप में आना चाहे, तो जब आपको अवार्ड मिला भारत में, कोई फोटोग्राफर को नहीं मिला, जिस चीज़ की इंडिया में डिमांड ही नहीं थी, आपने एक डिमांड क्रिएट, आपने वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि आप फोटोग्राफी में क्या फ्यूचर क्या देखती हैं? आप एक फीमेल फोटोग्राफर को आप क्या मैसेज देना स्पेशलिस्ट? यहाँ पे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलता है आर्ट फोटोग्राफी। सिखाने वाला कोई था नहीं, फिर किताबें पढ़नी शुरू की, यूट्यूब देखना शुरू किया, क्योंकि वो सीखते सीखते काफी अवार्ड्स मिले इन बिटवीन किया, तो काफी मुझे बाहर से फॉरेन से अवार्ड्स आने लगे जो मैंने जीते क्रिएटिव आर्ट में, वो फाइन आर्ट में थे। क्रिएटिव आर्ट क्या होता है, क्रिएटिव फोटोग्राफी क्या होता है, मेरे पापा ने खासकर या फिर मेरी बेटियों ने मेरा काफी सपोर्ट किया इस। तो गूगल में मैं जब सर्च करती थी तो फाइन आर्ट सर्च करती थी। अभी भी मैं उस लेवल तक मैं पहुंचने की बस कोशिश ही मतलब आधी भी नहीं पहुंच पाई हूँ। तो इसको सीखने में शायद मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं इसको सीख नहीं पाऊंगी। और मेरे फाइन आर्ट फोटोग्राफी को काफी सारे अवार्ड्स मिले। आपको सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड कप में, और वो इंडिविजुअल आज तक कोई इंडियन नहीं जीता है सिल्वर मेडल, फीमेल तो दूर की बात है। मतलब तो कहते हैं कि पहला 10,000 जो शॉट जाता है वो आपको फोटोग्राफर बनने ही नहीं देता है, वो फोटो आपको स्टोरी बताता है। मतलब उस फोटो में आपको एक पूरी कहानी बतानी होती है। बस अपना हौसला बनाए रखिए। संगीता गोस्वामी से जो फाइन आर्ट्स की फोटोग्राफी करती हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं, उनसे मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नमस्कार, यहाँ पे बुलाया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे मन की बात भी मैं बहुत खुल के कह सकूंगी। ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ इन्वाइट होने पर। जी, एक आपका शॉर्ट इंट्रो है। मैं एक्चुअली आसाम से बिलोंग करती हूँ, गुवाहाटी से। तो फोटोग्राफी मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, फिर मैंने LLB किया, लेकिन प्रोफेशनली मैंने उन दोनों चीज़ों में काम नहीं किया। मैंने मोस्टली HR में काम किया। तो 2009 के करीब मैंने जॉब छोड़ा, और उसके बाद से मैंने मतलब कैमरा, मतलब आर्ट के लिए मेरा पहले से एकदम बचपन से बहुत इंटरेस्ट था आर्ट का। तो उस 2009 से मैंने थोड़ा थोड़ा करके फोटोग्राफी को एक अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, थोड़ा सा हॉबी के रूप में ट्राई करना शुरू किया। आता हुआ था कुछ नहीं था, बस ट्राई करना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा दोनों केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे, और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। तो बस क्योंकि केंद्रीय विद्यालय था, तो हम लोग काफ़ी घूमे फिरे, कल्चर का भी काफ़ी शौक था, और काफ़ी क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ। बस वैसे ही आते आते अभी पुणे पहुँच गए, तो जॉब के चलते। तो फोटोग्राफी में आप स्कूलिंग में ही आपको आइडिया हो गया था फोटोग्राफी में जाना, या कुछ आइडिया नहीं था? नहीं। क्योंकि आपका तो आप कॉलेज बता रही हैं, आपका पूरा LLB किया, पूरा चेंज ही था। तो फोटोग्राफी का कब आपके बीच में कब आया? नहीं, एक्चुअली मेरा मेन इंटरेस्ट जो था वो आर्ट में था, ड्राइंग में। तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो आर्ट स्कूल से पढ़ी हुई थी, और उनकी पेंटिंग्स वगैरह देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ होती थी, और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बड़ी होकर पेंटर बनूं। ओके, तो पढ़ाई की अलग, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ था, वो आर्ट में था। तो जैसे जॉब वॉब करते रहे, वो तो रेगुलर होता रहा, लेकिन वो दिमाग से पेंट आर्ट ये गया नहीं। तो आर्ट तो मैंने सीखा नहीं, ना ही फोटोग्राफी सीखा, लेकिन कोशिश की क्योंकि वो मीडियम मैंने चेंज करके फोटोग्राफी में आर्ट को लाने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं एक आर्ट फोटोग्राफर हूँ, कम्प्लीटली आर्ट फोटोग्राफर। जो यहाँ पे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा चलता है आर्ट फोटोग्राफी, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ता है कोई भी इमेज लेने से पहले। तो ये सब मैंने कुछ सीखा नहीं है, मेरे कोई मेंटर नहीं है, मैं सेल्फ टॉट हूँ। तो अभी बस उसी में काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे विद एवरी स्टेप। जी, आप जब अपनी मम्मी पापा को था, क्योंकि आप अकेली थी, हाँ, और वो केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर थे, आप भी पढ़े, तो
तो एक अच्छा प्रोफेशन तो, और एक फीमेल भी थी तो उनको, तो वो पहली बार आपने कैसे बताया वो फैमिली की वजह हमें इस प्रोफेशन में जाना, ये जॉब छोड़ना है? अच्छा, एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं 2009 में से मेरे पास एक छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा था, तो 2011 में मेरी मम्मी की डेथ हो, तो पापा अकेले पड़ गए और मैं मम्मी की बहुत ज़्यादा करीबी थी। तो मुझे क्या हुआ, डिप्रेशन होने लगा था। तो जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मेरा माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी था। मैं कहीं फोकस ही नहीं कर पाती थी, ना जॉब में फोकस कर पाती थी, ना ही मेरी फैमिली में फोकस कर पाती थी। तो उस समय मैंने पापा को बोला कि ना मुझे एक कैमरा चाहिए। तो पापा बोले क्यों, क्या करना है कैमरे का? तो ही डजंट अंडरस्टैंड, उनको समझ तो आता नहीं है वो चीज़। तो फिर भी उन्होंने लेके दिया, तो मैंने उससे चिटपुट करना शुरू किया। वो 60D था, एक कैनन 60D। तो उससे मैंने छोटे मोटे फोटोग्राफ्स लेने शुरू किए। आसाम में एक क्लब है, फोटोग्राफी क्लब ऑफ आसाम, तो वहाँ पे मेरे घर में एक मेरी हेल्पर हुआ करती थी, तो उनका एक ऐसे ही फोटो खींच के मैंने भेज दिया। अब भेज दिया, 2012 की बात है वो। अब वो फोटो पता नहीं वन ऑफ द टॉप फोटोज में आ गई। तो जब वन ऑफ द टॉप फोटोज में आई तो मुझे लगा कि अच्छा, तो ये चीज मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ा सीरियसली इसको अगर लूँ तो मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि आसाम में बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स है और वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मेरी इतनी एक्सपीरियंस थी ही नहीं, मैं तो बस यूं ही एक एंगल से ले लिया फोटो और उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाया और दे दिया। और उसमें वो बहुत हाई आईएसओ वाला था, तो उसमें थोड़ा सा ग्रेन वगैरह था, तो वो अलग सा हुआ फोटो बाकी फोटोग्राफ से, तो वो टॉप 20 फोटो में से आया। तो वो जब पहली बार मुझे रिकॉग्निशन मिला तो उससे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं कर सकती हूँ, आई हैव टू, मुझे और थोड़ी सी सीखने की जरूरत है। तो वो जब शुरू किया वैसे ही सीखने का मन बांधा, सिखाने वाला कोई था नहीं, यूट्यूब था, तो किताबें थी, बस वही सब पढ़ते पढ़ते 2016 में मुझे अरुण साहा जी मिले। तो ऐसे क्लब के थ्रू ही शायद या किसी के थ्रू मुझे मिले थे, याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा, उस समय मैं भिलाई में रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकती हो, अब मेरा एक वर्कशॉप है, आप उसको ज्वाइन करो। तो वो कोलकाता में था, पुरुलिया में। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वर्कशॉप में, मुझे आता कुछ नहीं है। तो वो मैं पहली बार गई उनके साथ, वो पुरुलिया का टूर मैंने किया और वहाँ जाके मैंने प्रॉपरली, जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं फोटोग्राफी, वो इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, वो सारे जब काम कर रहे थे इन फील्ड, मैंने उनको काम करते हुए देखा या फिर उनके कॉम्पोजिशंस देखे, तब जाके मुझे थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा मेरा दिमाग खुला कि अच्छा, इस तरह से कर सकते हैं, ये सारे हमारे एंगल्स है, इस तरह से हमको कंपोज करना है, इस तरह से लाइट टेक्निक्स को जानना है। वो जस्ट 2 दिन का वर्कशॉप था, फिर चले आए। उसके बाद फिर ना ही कोई वर्कशॉप हुआ ना कुछ, पर इन सालों में मैंने फिर किताबें पढ़नी शुरू की, यूट्यूब देखना शुरू किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे पैशन आने लगा कि यानी मुझे सीखना ही है इसको किसी भी हाल में। वो सीखते सीखते काफ़ी अवार्ड्स मिले इन बिटवीन। तो अरुण साहा जी ने मुझे काफ़ी क्लब से इंट्रोड्यूस करवाया, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, उनके क्लब के थ्रू मैंने किया। तो काफ़ी मुझे बाहर से, फॉरेन से अवार्ड्स आने लगे। अब जैसे अवार्ड आने लगे, इंडियन नहीं, बाहर से जैसे आने लगे क्रिएटिव फोटोग्राफी में, तो मुझे धीरे धीरे वो इंटरेस्ट और बढ़ता गया, क्योंकि मैंने जितने अवार्ड्स जो मैंने जीते वो मेरे ट्रैवल या वो सेक्शन में नहीं थे, वो सारे थे क्रिएटिव आर्ट में, वो फाइन आर्ट में थे, जिसको मैंने खाली अपने इमेजिनेशन से बनाया था। एक पिक्चर लिया, उसका ऑल्टर किया, तो वो सब करके एक उस तरह से लिया था। तो वो सारे फोटोग्राफ वैसे ही बने थे। तो मुझे वो फाइन आर्ट, जब मुझे लगा कि अच्छा, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे इस चीज़ में काम करना है, मुझे और सीखना है। फिर धीरे धीरे फिर और इंटरनेट देखने लगी, तो देखा कि अरे ये तो इंडिया में है, कम है, बाहर तो काफी चलता है ये चीज। पढ़ने लगी, लाइटिंग के बारे में पढ़ने लगी, जो रिनेसांस आर्ट वर्क वो सब देखने लगी। हमारे यहाँ के जो पुराने वाले आर्टिस्ट थे, आर्ट जो करते थे, आर्ट का मैं देखने लगी। तो वहाँ पे लाइट कैसे यूज होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ देखते देखते मैंने बहुत ट्राई किया घर में, अपने घर में सेटअप करके अपनी बेटियों को मॉडल्स बनाया। तो उस तरह से मैंने ये
चीज डेवलप की। अभी मैं चाहती हूँ कि लोग भी इस चीज को समझे, क्रिएटिव आर्ट क्या होता है, क्रिएटिव फोटोग्राफी क्या होता है। आपने वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि भाई फुल टाइम हमें फोटोग्राफी करना है, क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन भी होता है, फीमेल है, बाहर कैसे जाएंगे, ट्रैवल कैसे करेंगे, कितना सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सवाल होता है फीमेल के लिए खास करके, क्योंकि इंडिया में तो बहुत इशू होता है। तो फैमिली में आपने कैसे वो चीजें बताया कि मतलब ये सेफ है, हम करेंगे फुल टाइम फोटोग्राफी? असल में क्या है ना, फैमिली से इतना कोई ग्रेट तो सपोर्ट मिलता नहीं है फर्स्ट। और सही बात बोले तो सोसाइटी में भी फीमेल फोटोग्राफर बोले तो बहुत कम है, आपको बहुत कम मिलेंगे यहाँ। मोस्टली फैक्टर्स क्या है, एक आपको एक घर पूरा छोड़ के आपको निकल के जाना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इंसान को देना पड़ेगा, क्योंकि एक औरत घर को पूरी तरह से सारी तरह से मैनेज कर सकती है। तो वो एक प्रॉब्लम आ जरूर जाती है, लेकिन मेरे पापा ने खासकर या फिर मेरी बेटियों ने मेरा काफी सपोर्ट किया इस मामले। नहीं, तुम कर सकती हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, चाहे देर हो चाहे कुछ हो, हम हैं, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो जो सपोर्ट आपको अपने बच्चे दे रहे हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए हिम्मत कर सकते हो। और फिर आपके दोस्त, मतलब मैं नॉर्मली जब भी चूज करती हूँ तो ऐसे ही फ्रेंड्स होते हैं जो जिनके साथ मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ या कंफर्टेबल। हर इंसान के साथ आप बाहर नहीं जा सकते हो, होता है, सेफ्टी रीजंस है, तो इसीलिए मैं भी चूज करती हूँ कि मैं जिसके साथ जाऊँ तो वो इतना भरोसेमंद हो कि आंख बंद करके उसके साथ मैं जा सकता हूँ। फोटोग्राफी इतनी कैटेगरी थी, इतने जॉनर थे, तो आपको फाइन आर्ट से क्योंकि इंडिया में तो इतना स्कोप था नहीं या है भी नहीं अभी, तो आपको कैसे लगा नहीं फाइन आर्ट्स में ही जाएंगे, आपको इंटरेस्ट, आपने आर्ट को एक अलग लेवल पे लेके आना था, आपको भी लगा कि नहीं इसको भी करते हैं तो इसको फ्यूचर है कि नहीं है, तो उसके बारे में? हाँ, उसका फ्यूचर आएगा, धीरे धीरे आएगा जब लोग आर्ट को समझने लगेंगे। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा बचपन से पेंटिंग्स के लिए बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैंने जैसे ही पुराने पेंटिंग्स ब्राउज करने शुरू किए, मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे मेरा इन डेप्थ वो जो उसका कलर जो होता है, उनके बैठने का तरीका, वो कॉम्पोजिशंस, मतलब वो चीजें बहुत अलग, कुछ अलग एक फीलिंग देती है, पुराने जमाने की फीलिंग देती है। तो वो चीज जो है मुझे फैसिनेट करती है बहुत ज्यादा। भले ही वो आज यहाँ पे डेवलप नहीं है, लेकिन एक जमाना है, जैसे मेरे जो फोटोज अवॉर्डेड है, तो जब वो देखते हैं अरे ये तुमने कैसे की, तो वो क्वेश्चन आता है आदमी के मन में। तो धीरे धीरे उस तरह से मैंने आज किया तो अगला कल को करेगा, उसको देख के इंस्पायर हो सकता है कि चलो ऐसे करेंगे, करके देखते हैं। मैं होपफुल हूँ कि ये फाइन आर्ट फोटोग्राफी एक ना एक दिन आगे बढ़ेगी। हाँ, जिस चीज की इंडिया में डिमांड ही नहीं थी, आपने एक डिमांड क्रिएट की। लेकिन आपको पता कैसे लगता था कि नहीं यार यहाँ पे नहीं है, बाहर होगा? तो आप कैसे रिसर्च करते थे, कैसे वहां तक पहुंचते थे? एक्चुअली मैंने कहा जैसे आर्ट, तो गूगल में मैं जब सर्च करती थी तो फाइन आर्ट सर्च करती थी, तो उसमें फोटोज भी आते थे साथ में इक्वली। तो जब फोटोज आते थे, अरे फोटोज भी है और इसके कॉम्पोजिशन, इसके लाइटिंग अलग है नॉर्मल फोटोग्राफ से, तो उनको स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया में तो था नहीं वो चीज। तो मैंने वो स्टडी करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, उस तरह के जो फाइन आर्ट फोटोग्राफर्स है उनको फॉलो करना शुरू किया, उनके आर्ट वर्क देखे। अभी भी मैं उस लेवल तक मैं पहुंचने की बस कोशिश ही मतलब आधी भी नहीं पहुंच पाई हूँ, वो जिस लेवल में काम करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको सीखने में शायद मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं इसको सीख नहीं पाऊंगी। तो शायद धीरे धीरे इंडिया में लोग जान पाएंगे फाइन आर्ट फोटोग्राफी भी कुछ चीज होती है। और मेरे फाइन आर्ट फोटोग्राफी को काफी सारे अवार्ड्स मिले। मतलब लोग बहुत अलग हो जाता है ना उसका, जैसे टेक्निकलिटी हो गया, आपका पोस्ट प्रोसेसिंग हो गया, टोटली कंप्लीटली डिफरेंट है जी। को अवार्ड में मिला, आप बता रहे, तो थोड़ा अवार्ड के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए कि फोटो आपने कैसे बने, कैसे प्लानिंग किया, वहां तक आप कैसे पहुंचे, कैसे सोचा कि इसको अवार्ड विनिंग हो सकती है? नहीं, फोटो हम जब खींचते हैं तब ये सोच के नहीं खींचते कि इसको अवार्ड मिलेगा। जब फाइन आर्ट फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो मोस्टली हम लोग के यहाँ पर दिमाग में एक स्टोरी होती है जी। तो स्टोरी मेरा बीच में बहुत दिन गैप हो गया था, तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि तुम तो आजकल फोटो खींचती नहीं हो। तो मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट टाइप से मेरी अपनी बेटी को नेचुरल लाइट में ले जाके फोटो खींचा, एक पत्ता उसको ऐसे आँख में देके, और उस फोटो का नाम था फीलिंग। तो वो फोटो जब मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग किया उसका, तो वो कुछ अलग ही निखर के आया, जिसका मैंने खुद भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे निखर के आएगा। तो फिर फोटोग्राफी क्लब ऑफ असम, उस समय वर्ल्ड कप ऑफ क्लब्स हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं उनकी मेंबर भी हूँ। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि संगीता आप
का कोई, और मैं क्या करती हूँ फोटो खींचती हूँ, ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग करती हूँ, मतलब इसमें मैं छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने देखा उस फोटो को, मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोले कि आप मुझे कुछ फ़ोटोज़ अपने जो नए अपने वो दीजिए। तो मैंने दिया, कुछ सोचा नहीं, और एक दिन अचानक फोन आया, आपको सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड कप में, और वो इंडिविजुअल आज तक कोई इंडियन ने नहीं जीता है सिल्वर मेडल, फीमेल तो दूर की बात है। मतलब उस लेवल में एक्सेप्टेंस पाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से फोटोग्राफर्स आते हैं, उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ चूज होके आता है। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और एक मेरा मतलब जब सबसे पहला फोटोग्राफ में मुझे फाइन आर्ट में मुझे मिला था, का मैंने नाम रखा था इंस्टिंक्ट्स करके। तो उसमें सिर्फ एक आँख थी, जो एक आँख बहुत प्रोमिनेंट आई थी, और उसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे आई थे। तो वो काफ़ी फोटो मैनिपुलेशन, तो वो भी मैंने अरुण साहा जी के क्लब के थ्रू किया था। तो इन्होंने मुझे खबर दी कि आपको इसमें अवार्ड मिला। मतलब मेरे लिए तो ऐसे लगा जैसे पहाड़ टूट के पड़े, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे, वो सिंगापुर से कि कहाँ से आया था, ग्रीक से कि सिंगापुर। तो उस तरह की बातें होती है, हम लोग सोच के नहीं करते कि अवार्ड मिलेगा। बस आपको क्रिएटिव होना है, आपकी इमेजिनेशन को आपको अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करना है। वो फोटो, एक फोटो आपको स्टोरी बताता है, मतलब उस फोटो में ही आपको एक पूरी की पूरी कहानी बतानी होती है। तो उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई पढ़ता तो है नहीं, जब फोटो देखेगा तो उसको वो टाइटल के अंदर उसको दिखना पड़ेगा कि ये चीज है। अगर मैंने फीलिंग्स टाइटल दिया है तो फोटो में वो चीज फील, मतलब वो कनेक्शन होना पड़ेगा, तभी जाके वो फोटो अवॉर्डेबल या कंसिडर करेंगे वो लोग। अगर मैंने इंस्टिंक्ट दिया, इंस्टिंक्ट किस वजह से दिया है, फोटो का नाम क्यों है इंस्टिंक्ट, तो वो एक स्टोरी है ना, हर फोटो एक स्टोरी है। जब आपको अवार्ड मिला भारत में, भारत की पहला फोटोग्राफर बनी महिला फोटोग्राफर, या कोई फोटोग्राफर को नहीं मिला, आपका उस लेवल पे पहले क्या था एक्साइटमेंट और फ्यूचर में, और फिर कैसे आपका लाइफ में कैसे कुछ इससे बदलाव आया क्या, या आपकी लाइफ में क्या आपको लगा भी अवार्ड मिला, कुछ लोगों का क्या रिएक्शन रहा? लोगों का रिएक्शन मैं कहूँ तो वो तो एक मतलब आसाम के लिए बहुत बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आसाम में मैं नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला थी जिन्होंने फोटो सैलून्स में जो होता है फोटोग्राफी कंपटीशंस, उसमें पार्टिसिपेट किया। पहली महिला थी जिसको डिस्टिंक्शन मिला था। तो हर चीज़ जो मैंने किया आसाम के लिए, तो वो हर चीज़ पहली थी जी। जो पहली डिस्टिंक्शन होल्डर, पहला सिल्वर मेडल। तो उससे क्या होता है कि जो मैंने जब डिस्टिंक्शन लिया तो उस समय फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी की तरफ से उस समय ज़्यादा जो औरतें थी नॉर्थ ईस्ट में, तो वो लोग डरते थे थोड़ा, मतलब कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए ही डरते थे, बाकी तो छोड़ ही दो उनको। मतलब लगता था कि लोग क्या जीतेंगे, क्या जीत, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, जीतना, एक्सेप्टेंस, ये सब होते हैं। जब जीतने की मनसा लेके आप काम करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने लिया था ये कि देखते हैं क्या होता है, हाँ करते, सब लोग कर रहे हैं तो मैं करके तो देखूं। तो मैंने वैसे ही किया, तो मेरे एक्सेप्ट होने लगे। पहले थोड़े से कम थे, बाद में बहुत बहुत होने लगे। तो जब मेरा हुआ तो काफी औरतें निकल के आई उस फील्ड में काम करने के, तो ये सब काफी प्रेरणा देती है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं अच्छा काम करने के लिए। फाइन आर्ट के लिए भले ही इंस्पायर ना हुए हो, लेकिन काम करने के लिए, फोटोग्राफी की तरह काम करने के लिए, या फिर हिम्मत करने के लिए, कंपटीशन ज्वाइन करने की हिम्मत करने के लिए, तो आगे आते हैं। अभी पहले नहीं आते। अगर कोई फीमेल फोटोग्राफर है, वो इस अवार्ड के लिए तैयारी, या मतलब एक वो आपसे कुछ प्रेरणा लेती हैं, कुछ सीखती हैं, वो भी चाहती हैं कि आपको ऐसा वो भी मतलब प्लान बनाए या उनको भी मिले अवार्ड, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि उनको क्या करना चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तक आप पहुंची हैं? उनको शुरू में किस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए? इक्विपमेंट, कैमरा मायने रखता है या अपनी सोच मायने रखता है? कैमरा इक्विपमेंट की तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप अगर कर सकते तो आप, क्योंकि आप सिलाई की मशीन से तो कुछ भी सिल सकते हैं, है ना जी। तो मैं हाँ उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जितनी महंगी मशीन, थोड़ा सा एक आध दो थोड़े से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो कोई वो बात नहीं है। लेकिन बात है कि सबसे पहली बात, अगर आप न्यू कमर है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कहते हैं कि पहला 10,000 जो शॉट जाता है वो आपको फोटोग्राफर बनने ही नहीं देता है, वो इतने गंदे शॉट है। 10,000 के बाद आप सोच सकते हो कि एक आध दो निकलेंगे। तो अभी भी हम लोग 3-4 हजार फोटोज लेते हैं, तो उसमें से शायद मैं खुद ही कैंसिल करती हूँ
सिर्फ एक फोटो निकलता है उसमें, मुझे पसंद अगर आता है। तो ये सारी बातें होती है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप हॉबीज भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो उस मुकाम तक पहुंचे जहां आपको पहचाने आपके वर्क के लिए, तो आपको मतलब क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा, अलग से सोचना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो, कॉम्पोजिशन सोच रहे हो, किस तरह से अलग। अगर आप एक फाइन आर्ट फोटो देख रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये अगर मैंने इंस्पिरेशन इससे लिया है तो इसको मैं अलग कैसे करूँ, कैसे लाइटिंग को अलग करूँ कि ये फोटो कोई दूसरी स्टोरी बताए। ये नहीं कि कॉपी कर लिया मेरे से, ये नहीं, कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन। तो बहुत प्रैक्टिस जरूरी है और आपको बहुत फोटोज देखने की जरूरत है। पढ़ने से भी ज्यादा आप जितना फोटो देखोगे ना, आपका नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफी के लिए कि फोटो देखना, कॉम्पोजिशन देखना, अच्छे फोटोग्राफर्स का कॉम्पोजिशन देखना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, फोटो तो देखना सही बात है, फोटो देखेंगे भी कहीं ना कहीं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि 10,000 फोटो क्लिक करना, अगर उन्होंने क्लिक कर लिया तो उनको आइडिया कैसे लगेगा कि वो किसके पास शेयर करें? उनको कौन बताएगा कि आपने सही किया, गलत किया, कुछ चेंज करिए? ऐसा कोई माध्यम है? आप लोग कुछ ऐसा प्लान या ऐसा कुछ होता है फील्ड में? देखिए, आज के जमाने में सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ कि लोगों का अगर आपने पॉइंट कर दिया ना कि गलत, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो लोगों को बुरा लगता है। तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि ना ही बताएं जब तक वो ऑनेस्टली हमसे रिव्यू ना मांगे कि बताइए कैसा लगा। एक वो चीज़ है। और बहुत लोग हैं जो ऑनेस्ट रिव्यू मांगते हैं कि अब क्रिटिकली आप बताओ कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। तो वो अपने आप को सीरियसली डेवलप करना चाहता है। और दूसरा वे है कि जो फोटोग्राफी क्लब्स है ये सब ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं। प्लस ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी की तरफ से कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे भी तो जब आपका रिजेक्शन होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोटो ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह से भी आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो, अपने काम को। या फिर कोई अच्छे फोटोग्राफर का कॉम्पोजिशन देखो और अपने कॉम्पोजिशन को लाइट, कलर, ये सारे जो पैरामीटर्स उसमें आप बैठा के देखो क्या वो अच्छा लग रहा है आपको। अगर नहीं, मतलब आपको अभी सीखने की जरूरत है। एक वेडिंग फोटोग्राफर है, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो आपकी फील्ड में आना चाहे, फाइन आर्ट्स में इस टाइप में आना चाहे, तो क्या वो इजी तरीके से आ सकता है या फिर कोई बहुत बड़ी चीजें होती हैं, कुछ सीखना पड़ता है पहले? कुछ देखिए, फॉरेन में जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी भी फाइन आर्ट फोटोग्राफी आज की डेट में एकदम वो है जो जिसमें खाली पोस्ट प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। जो डिफरेंस किसी और चीज में नहीं है, पोस्ट प्रोसेसिंग में डिफरेंस। बाकी तो सब सेम ही रहता है, फोटो तो फोटो ही है, लेकिन आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हो, आप उसको लो की बना रहे हो, आप उसको हाई की बना रहे हो, आप उसको उसका लाइट कहाँ से ला रहे हो, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, उसका कॉम्पोजिशन आप कहाँ से कर रहे हो। तो ये पूरी जो टेक्निक है वो फॉरेन में होता रहता है। तो इसमें कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पोस्ट प्रोसेसिंग की टेक्निक में डिफरेंस लाने की जरूरत है। आप फोटोग्राफी में क्या फ्यूचर क्या देखती हैं? आपको आप फाइन आर्ट से या फोटोग्राफी जॉनर में, पूरी फोटोग्राफी जॉनर में आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? देखिए, जब आज से 20 साल पहले आप अगर फोटोग्राफर्स देखें और आज के डेट में देखें तो कितना वास्ट डिफरेंस आया, ठीक है। तो बढ़ता ही जा रहा है। वेडिंग हो गया, आपके इवेंट्स हो गए, हर चीज़ में फोटोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग उन मेमोरीज को स्टोर करना चाहते हैं, उसकी प्रिंट्स निकालो, या फिर क्योंकि डिजिटल भी बहुत पहले खाली वो होते थे, अभी आप डिजिटल में भी स्टोर करके रख। तो इस तरह से क्योंकि ईजी हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है आगे और बहुत बढ़ने वाला है आगे। लेकिन उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, उसी तरह से अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। किसी भी फोटोग्राफर को चीज़ें खाली बढ़ती नहीं, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है उस हिसाब से। एक फीमेल फोटोग्राफर को आप क्या मैसेज देना, स्पेशलिस्ट फीमेल हैं आप, तो फीमेल के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आना चाह रहे हैं, काम कर रही हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग है, बिगिनर है, वो सोच रही हैं, घर से निकलने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज होगा, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि फीमेल को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या फिर नहीं? डेफिनेटली फीमेल को ये बहुत अच्छा कोई फीमेल को डेफिनेट, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या भगवान ने शायद हम लोग को कुछ ज्यादा ही शक्ति दी है कि हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम में वो एक जुनून है, करने का जुनून है, बस अपना हौसला बनाए रखिए, हार मत मानिए। नेगेटिव तो आते जाते रहेंगे, हर इंसान की जिंदगी में होता है। तो आगे बढ़ने की बात है, कुछ बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश करिए, बस अपने पैशन को कभी छोड़िए नहीं। जो भी आपका पैशन है उसके लिए अपनी जी जान लगाइए। सक्सेस आना जरूरी है, आएगा ही। और आप ये कभी मत सोचिए कि मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। औरत हो
तो आप ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक बच्चा जन्म दे सकते हो इसका मतलब आप में कौन सी कैपेसिटी नहीं है। जी, तो अभी आपका कोई सपना है जो अभी आपको लगता है यही सपना है कि मैं बस ये जो मेरा फाइन आर्ट फोटोग्राफी है वो लोगों तक और ज़्यादा पहुँचे, और मैं और मतलब और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ इस फील्ड में। मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, कल्चर जानने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी भी बहुत कर, अगर मेरे पास पैसों का कंस्ट्रेंट ना हो तो मैं तो घूमती ही फिरूं। तो बस वही छोटे छोटे से सपने हैं। अभी आपको घूमने में कोई लोकेशन कहाँ पे जाना पसंद है? अरे मेरा तो कहीं पे भी भेज दो बस, मतलब कुछ जगह फिर भी है मेरे बकेट लिस्ट में, जैसे आपका वाराणसी को मैं बहुत एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मतलब हर गली एक्सप्लोर करना। उसी तरह भोपाल हो गया, भोपाल मुझे एक्सप्लोर करना है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी ऐसी कुछ जगह है, कुछ कुछ ट्राइब्स है जिसको हम लोग ने देखा नहीं है लेकिन हमने सुना है उनके बारे में। फेस्टिवल्स के बारे में तो जानते, लेकिन उन ट्राइब्स को हम लोग जाते नहीं, क्योंकि दुर्गम जगह होती है वहाँ जाते नहीं है। तो वो सब जानने की, नॉर्थ ईस्ट ही काफ़ी बड़ा है तो वो भी जानने की इच्छा है। मतलब आप पूछते रहोगे ना तो हिंदुस्तान में ही काफ़ी जगह निकले, बाहर का तो मैं बोल ही नहीं सकती। तो एक बार इटली जाने का, तो ग्रीस जाने का बहुत मन है आर्किटेक्चर के लिए, उनके आर्ट पेंटिंग्स देखने के लिए, फ्रांस। तो ये सब है बकेट लिस्ट। खाने में क्या पसंद है? मिठाई, बहुत मिठाई खा सकती हूँ मैं, मतलब घी और मिठाई एक्सट्रीम लेवल में खा सकती हूँ, एक साथ 3-3 4-4 खा लेती हूँ। बाकी सब स्ट्रीट फूड, मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाती। बाकी नॉर्मल राइस, हम लोग एसमीज लोग हैं तो स्टेपल हमारा राइस ही है, तो राइस दाल रेगुलर, और मिठाई मुझे रोज चाहिए। मूवी भी वॉच करते हैं या वेब सीरीज या मूवी? हाँ। तो कोई रिकमेंडेशन रहेगा? अभी मैं अपने इंटरेस्ट में ही बोलूँगी, क्योंकि मैं मूवी भी पीरियड ड्रामास बहुत देखती हूँ, और उसके बाद पता नहीं बीच बीच में डिटेक्टिव बनने का भी शौक होता है तो वो भी कर लेती हूँ, वो भी देख लेती हूँ। तो ऐसा कुछ मतलब एनिमे वगैरह नहीं देखती, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन वही पीरियड ड्रामास और साइकोलॉजिकल थ्रिलर वगैरह वो देखने में बड़ा मजा आता है। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज क्या रहेगा फोटोग्राफर साथी के लिए, मेल हो फीमेल हो कोई भी, आपकी तरफ से एक मैसेज? ये फील्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सक्सेस पाने के लिए काफ़ी साल लगते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर अगर आपने हार नहीं मानी और आप स्टेडीली इस पे काम करते रहे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, आप हर दिन इम्प्रूव कर, खाली प्रैक्टिस की बहुत। आपसे अगर कोई कनेक्ट करना चाहे, कुछ इस फील्ड में और अधिक जानना चाहे, एक्सप्लोर करना चाहे, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संगीता.goswami123, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं फ़ोन में भी अवेलेबल होती हूँ, वो सारे नंबर मैं आपको दे दूँ, तो उस तरह से मुझसे कनेक्ट किया जा सकता है। और मैं हमेशा रेडीली अवेलेबल हूँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में कुछ पूछना हो कभी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। भविष्य के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं, जैसे आपने सीखा कहीं वर्कशॉप करके, तो कुछ आप भी कांटेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं छोटे शहरों में जाके, जहाँ तक नहीं मेट्रो सिटी तक पहुँच पा रहे हैं? जब फीमेल की बात करें तो आप उनके लिए भी कुछ करने का प्लान है क्या, उनके सिखाने की? हाँ। जब फीमेल के लिए स्पेशलिस्ट, तो आपका कुछ प्लान है क्या? हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए इस फील्ड में, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, फीमेल होने का हिंड्रेंस से पहला क्या होता है पता है? एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, औरत है कितना, सबसे बड़ी बात होती है वो। मतलब हम लोग ने मैंने तो बहुत फेस किया है, चाहे आप जानो, आपको आप जानते हो आपको अवार्ड भी मिल रहे, फिर भी आपको भाव देने वाला, जब तक आपको सही में आप अपने आप को मार्केटाइज नहीं कर रहे हो, मार्केट में नहीं लेके जा रहे हो, अपने आप को पॉपुलराइज नहीं कर रहे हो, पैसा दे के ये हो, तब तो आपको कोई भाव नहीं देने वाला है कि ये इंसान कुछ जानता भी है, भले आप जानते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो उस बैरियर से निकल के अगर कोई सीखना चाहे तो डेफिनेटली मैं सिखाना चाहूँगी। मैंने भिलाई में मैं थी बीच में, तो मैंने वैसे बहुत छोटे छोटे वर्कशॉप्स लिए थे, टेक्निकल कैमरा खाली, तो बाकी के लिए तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, एक दिन में कोई नहीं सिखा पा। कोई सीखना चाहता है तो डेफिनेटली आई एम देयर, मैं सिखा पाऊँ। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।